मैंने दरवाजे की दरार से देखा। मेरी सगी छोटी बहन मेरे पति के पैरों में बैठी थी और कह रही थी, दीदी को इस घर से निकाल दो। अब मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरे पति ने जो किया उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और आज मैं आपको अपने जीवन की वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसने मुझे रिश्तों का असली चेहरा दिखाया। हम दो बहनें थी, मैं बड़ी थी और मेरी छोटी बहन का नाम शिखा था। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं शिखा से 10 साल बड़ी थी, इसलिए मैंने उसे एक माँ की तरह पाला था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई कढ़ाई का काम किया ताकि शिखा की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। मैं चाहती थी कि जो दुख मैंने देखे हैं वो मेरी लाडली बहन को कभी ना देखने पड़े। मेरी शादी 22 साल की उम्र में एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार में हुई। मेरे पति का नाम रोहन था। रोहन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारा छोटा सा परिवार बहुत खुशहाल था। मेरी सास सुमित्रा जी थोड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। शादी के बाद भी मेरी चिंता हमेशा शिखा के लिए बनी रहती थी। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। समय बीतता गया। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। भगवान की कृपा से मेरा एक 4 साल का बेटा था जिसका नाम हमने आरव रखा था। हमारा जीवन बिल्कुल शांत नदी की तरह बह रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि शांत पानी गहरा होता है और उसमें कब तूफान आ जाए पता नहीं चलता। शिखा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब उसे नौकरी की तलाश थी। उसने मुझसे कहा कि वह शहर आकर हमारे पास रहकर नौकरी ढूंढना चाहती है। मैंने खुशी खुशी रोहन से बात की। रोहन ने कहा, अरे मीरा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, शिखा तुम्हारी बहन है तो मेरी भी तो कुछ लगती है। उसे बुला लो, घर की रौनक रहेगी और आरव को भी अपनी मौसी का प्यार मिलेगा। रोहन की यह बात सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने तुरंत शिखा को बुला लिया। शिखा वो छोटी बच्ची नहीं रही थी, वह 22 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसका रंग रूप, उसके कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ मुझसे बहुत अलग और आधुनिक था। मैं तो एक साधारण गृहिणी थी जो दिन रात साड़ियों में और घर के काम में उलझी रहती थी। शिखा के आने से घर में वाकई रौनक आ गई। वह आरव के साथ खेलती, मेरी सास की सेवा करती और शाम को रोहन के आने पर उनके लिए चाय नाश्ता बनाती। शुरू शुरू में मुझे यह सब देखकर बहुत सुकून मिलता था कि मेरी बहन मेरे परिवार में इतनी घुल मिल गई है। लेकिन धीरे धीरे मुझे घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। मैं अक्सर देखती कि जब मैं रसोई में खाना बना रही होती तो शिखा और रोहन हॉल में बैठकर घंटों बातें करते। उनकी हंसी में आवाज़ें रसोई तक आती। मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे अपने पति और अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाली विमला चाची ने एक दिन मुझे टोका। उन्होंने कहा, अरे मीरा, तू कैसी औरत है, अपनी जवान बहन को अपने ही घर में अपने पति के सामने इतना खुला छोड़ रखा है। जमाना खराब है बेटी, मर्द का मन फिसलते देर नहीं लगती। मैंने हंसकर उनकी बात टाल दी और कहा, चाची, रोहन ऐसे नहीं है और शिखा तो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन कहते हैं ना कि शक का बीज एक बार पड़ जाए तो वह वट वृक्ष बन ही जाता है। एक दिन की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे तेज बुखार था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। शिखा मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाई और बड़े प्यार से मुझे खिलाया। उसने कहा, दीदी तुम आराम करो, आज घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी, जीजा जी का खाना भी मैं ही देख लूंगी। मैं निश्चित होकर सो गई। रात के करीब 11 बजे मेरी आँख खुली। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, मेरा गला सूख रहा था। मैंने देखा कि कमरे में पानी का जग खाली था। रोहन भी बिस्तर पर नहीं थे। मुझे लगा शायद वह हॉल में टीवी देख रहे होंगे या पानी लेने गए होंगे। मैं गिरते पड़ते बिस्तर से उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर शांत था, लेकिन हॉल की बत्ती जल रही थी और हल्की हल्की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं पानी लेने के लिए रसोई की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि मेरी नज़र रोहन और शिखा पर पड़ी। वो दोनों सोफे पर बैठे थे। शिखा रोहन के बहुत करीब बैठी थी। उसका हाथ रोहन के कंधे पर था। मेरा दिल धक से रह गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं वही खंबे के पीछे छिप गई। मेरा बुखार जैसे गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी सिहरन ने ले ली। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। शिखा कह रही थी, जीजा जी, दीदी अब बहुत बीमार रहने लगी है और वैसे भी वो अब आपके लायक नहीं है रही। देखिए ना, वो कितनी अनपढ़ गंवार सी लगती है। आप तो सरकारी अफसर हैं, आपके साथ तो मेरे जैसी स्मार्ट और पढ़ी लिखी पत्नी होनी चाहिए। मैं सन्न रह गई। जिस बहन को मैंने अपनी गोदी में खिलाया, अपना पेट काट कर पढ़ाया, वो आज मेरे ही पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि रोहन क्या जवाब देंगे। क्या रोहन भी यही सोचते हैं? क्या मेरे सीधेपन और सादगी ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया है? शिखा ने आगे कहा, जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने देखा है कि आप दीदी की वजह से कितने बंधे हुए महसूस करते हैं। अगर आप चाहें तो हम दोनों एक नई दुनिया बसा सकते हैं। दीदी को तो मैं संभाल लूंगी या फिर उन्हें गाँव भेज देंगे। यह सुनकर शिखा रोहन के पैरों के पास सिसक कर बैठ गई और अपनी बात पूरी की। दीदी को इस घर से निकाल दो, अब मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उस पल मुझे लगा
कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा विश्वास, मेरा प्यार, मेरा त्याग, सब कुछ उस एक पल में चकनाचूर हो गया। मैं बस रोहन के जवाब का इंतजार कर रही थी। अगर रोहन ने उसकी बात में जरा भी हामी भरी होती तो शायद मैं उसी वक्त अपनी जान दे देती। तभी रोहन अपनी जगह से एकदम खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने शिखा का हाथ झटक दिया और जो उसके घुटने पर रखा था। रोहन ने कड़क आवाज में कहा, शिखा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी ही सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। वो बहन जिसने अपनी खुशियां मारकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी बदौलत आज तुम इतनी स्मार्ट और पढ़ी लिखी बनी हो। शिखा घबरा गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहन ने उसे चुप करा दिया। खबरदार जो एक शब्द भी और बोला। तुम क्या सोचती हो कि मीरा अनपढ़ है या गांव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं? मीरा इस घर की लक्ष्मी है। उसका दिल सोने का है। तुम जैसी 100 खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियां भी मीरा के पैरों की धूल के बराबर नहीं है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। रोहन की आवाज अब और ऊंची हो गई थी। मुझे लगा था तुम यहाँ अपने पैरों पर खड़ा होने आई हो, लेकिन तुम तो मेरा ही घर तोड़ने की साजिश कर रही थी। मैं मीरा से सिर्फ प्यार नहीं करता, उसकी पूजा करता हूँ। और जो औरत अपनी बहन की नहीं हो सकी, वो मेरी या किसी और की क्या होगी? दरवाजे की पीछे खड़ी मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी और गर्व के आंसू थे। मेरे पति ने न केवल मेरा मान रखा, बल्कि मेरे विश्वास को भी जीत लिया था। रोहन ने उसी वक्त कहा, अपना सामान बांधो शिखा, इसी वक्त। कल सुबह की पहली बस से तुम वापस हॉस्टल जाओगी या जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। शिखा रोने लगी, माफी मांगने लगी। जीजा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भाग गई थी, प्लीज दीदी को मत बताना, वो टूट जाएगी। तभी मैं बाहर निकल आई। मेरी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी। मुझे देखकर शिखा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने शिखा के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। यह तमाचा गुस्से का नहीं, बल्कि मेरे उस परवरिश का था जो शायद कहीं ना कहीं कम रह गई थी। मैंने कहा, शिखा, मैंने तुझे बेटी माना था, सोचा था बुढ़ापे में तू मेरा सहारा बनेगी, लेकिन तू तो मेरी ही जड़ें काटने चली थी। तुझे क्या लगा कि मैं अनपढ़ हूं तो मुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती? रोहन मेरे पति बाद में है, पहले मेरे स्वाभिमान के रक्षक है। मेरी सास ने भी शोर सुनकर जाग गई थी। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने भी शिखा को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, निकल जा मेरे घर से। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रोहन ने इंसानियत के नाते उसे रात भर गेस्ट रूम में रहने दिया, लेकिन दरवाजे में ताला लगा दिया ताकि वह दोबारा कोई नाटक न कर सके। पूरी रात मैं रोहन के सीने से लगकर रोती रही। रोहन ने मुझे समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कभी कभी हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा घाव देते हैं। अगली सुबह शिखा बिना किसी के नजर मिलाए अपना सामान लेकर चली गई। जाते वक्त उसने मेरे पैर छूने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने उससे कहा, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। आज तुमने वह विश्वास तोड़ दिया, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। शिखा के जाने के बाद हमारे घर में फिर से शांति आ गई, लेकिन उस घटना के मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। मुझे समझ आ गया कि सिर्फ दूसरों की भलाई करना ही काफी नहीं है, अपनी गृहस्थी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना भी जरूरी है। रोहन के प्रति मेरा सम्मान और प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा जीवन साथी वही है जो पूरी दुनिया के सामने आपका हाथ थामकर खड़ा रहे, चाहे सामने कोई भी हो। दोस्तों, अगर आपको मीरा और रोहन की यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कुछ सालों बाद हमें खबर मिली कि शिखा ने किसी अमीर लड़के के चक्कर में पड़कर शादी की थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और सारी दौलत हड़प कर उसे घर से निकाल दिया। आज शिखा दाने दाने को मोहताज है। जब मुझे यह पता चला तो मुझे दुख हुआ, दुख तो हुआ, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। मैंने उसे माफ कर दिया अपने मन की शांति के लिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वापस कभी जगह नहीं दी। आज मैं और रोहन अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। अब मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। रोहन ने मेरा दाखिला कॉलेज में करा दिया है। अब कोई मुझे अनपढ़ नहीं कह सकता। कहानी की सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास और चरित्र ही किसी रिश्ते की असली ताकत होते हैं। बाहरी सुंदरता और आधुनिकता कुछ दिनों का आकर्षण हो सकती है, लेकिन जीवन भर साथ निभाने के लिए एक सच्चे और साफ दिल की जरूरत होती है। साथ ही आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना, चाहे वह अपना सगा ही क्यों ना हो, कभी कभी घातक साबित हो सकता है। अपने रिश्तों की सीमाओं को पहचानें और अपने जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या मीरा ने शिखा को घर से निकालकर सही किया, या उसे एक और मौका देना चाहिए था? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।